प्रिय बच्चों, आप सभी को राकेश तिवारी का प्यार भरा नमस्ते। पिछली कक्षा में हम लोग सूरदास जी के पद के अंतर्गत पहले और दूसरे पदों को पढ़े थे। आज हम लोग तीसरे और चौथे पदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तीसरे पद को हम लोग समझेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सबसे पहले प्रस्तुत पद का शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। हरि का अर्थ श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। लकड़ी का अर्थ लकड़ी। नंद नंदन उर पकड़ी, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर पकड़ा हुआ है। क्रम का अर्थ कर्म, दृढ़ का अर्थ मजबूती से या दृढ़ता पूर्वक, उर का अर्थ हृदय, पकड़ी का अर्थ पकड़ी, दिवस निसी का अर्थ दिन रात, जकरी का अर्थ रटती रहती, जोग का अर्थ योग। प्रस्तुत पद में इसका अभिप्राय है योग का संदेश। करुई का अर्थ कड़वी, ककरी का अर्थ ककड़ी, सु का अर्थ हुआ, व्याधि का अर्थ रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिन्हि का अर्थ उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है अथवा चंचल रहता है। अब हम लोग प्रस्तुत पद का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में लिए हुए लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को मजबूती से अपने हृदय में बसाया है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का अभिप्राय यही है कि गोपियों के हृदय में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही जगह है, जो उनके एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाता है। जोग अर्थात योग की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। इस संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। यहाँ पर मैं एक बात आपको बतला दूं कि ककड़ी जाना पहचाना नाम है। लगभग लोग ककड़ी खाते हैं, लेकिन कड़वी ककड़ी खाना कोई नहीं चाहता, कारण उसका कड़वापन किसी को पसंद नहीं है। और जो खिलाता है उसको भी दो बात सुनाने की इच्छा सबकी होती है, जो इच्छा यहाँ पर गोपियों की हो रही है। आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, योग रूपी जिस बीमारी को आप हमारे लिए लाए हैं, उसे हमने न तो पहले कभी देखा है, न उसके बारे में सुना है, और न ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर अथवा चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, वह सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा हुआ
अर्थात गोपियां ये कहना चाहती हैं कि उनका मन भगवान के प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है, इसलिए उनको इस योग संदेश की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग प्रस्तुत पद के अंतर्गत विशेष को देखेंगे। इस पद में गोपियों के द्वारा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उनके लिए कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। योग तो उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। वे किसी भी हालत में योग को स्वीकार नहीं करना चाहती। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है। हमारे हरि हारिल तथा नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम लोग चौथे पद को समझेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सबसे पहले प्रस्तुत पद के अंतर्गत हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। पढ़ी आए का अर्थ पढ़कर या सीखकर आए। मधुकर का अर्थ भौरा। गोपियों द्वारा उद्धव जी के लिए प्रयुक्त संबोधन। हुते का अर्थ थे। पठाए का अर्थ भेजा। आगे के का अर्थ पहले के। परहित का अर्थ दूसरों की भलाई के लिए। फेर का अर्थ फिर से। पाई है का अर्थ चाहिए। आपुन का अर्थ अपनों पर। अनीति का अर्थ अन्याय। अब प्रस्तुत पद के भावार्थ को देखेंगे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वे भौरे के माध्यम से उद्धव जी से कहती हैं कि हम आपके द्वारा कही गई सारी बातें समझ गए हैं और आपसे श्री कृष्ण से जुड़े सारे समाचार हमने पा लिए हैं। गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि एक तो वे पहले से ही चतुर थे, अब वो चतुराई वाला व्यवहार भी करने लगे हैं। लगता है पहले से उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने आपके माध्यम से योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते थे, जरूरत पड़ने पर दौड़ कर आते थे, किंतु अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। इसलिए मथुरा जाते समय हम लोगों का जो मन वे अपने साथ ले गए थे, अब हमें वो मन वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर अन्याय क्यों कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियां अपने मन की व्यथा को उद्धव जी के समक्ष रखती हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, उनकी रक्षा की जाए। इस प्रकार अपनी व्यथा को कहते हुए गोपियां राजधर्म की बात भी कहती हैं और अपनी बात को बड़े ही सरल ढंग से उद्धव जी के सामने
रखती हैं कि और राजा के कर्तव्य के विषय में उनको बतलाती हैं कि राजा का कर्तव्य प्रजा का हित करना होता है। ये हम लोगों के साथ अहित क्यों कर रहे हैं? राजा का तो धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे। अब हम प्रस्तुत पद के विशेष को देखेंगे। इस पद में गोपियां उलाहना देती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वे प्रेम की नहीं राजनीति की भाषा बोलने लगे हैं। प्रेम के साथ ही वे राजधर्म भी भूल गए हैं, जो गोपियों की रक्षा करने के स्थान पर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा का प्रयोग है। गुरु ग्रंथ और बड़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हम लोग तीसरे और चौथे पदों को पढ़े और समझे। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।